Now where to start? The first is what oxygen cycle. Okay, यहाँ तक हमारा होता है. मैं वापस क्यों फिर से क्यों, क्योंकि हमारा वो लास्ट वीक में हो गया था, तो किसी को याद होगा नहीं होगा, इससे मैंने वापस फिर से उसको रिपीट किया. ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द ऑक्सीजन, क्योंकि अभी 2-3 ही टॉपिक बचे, तो आज और कल हो जाएगा. ओके, तो आज ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट करते हैं और कल नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट करते हैं. ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट इज फॉर व्हाट इज द ऑक्सीजन साइकिल. ओके, थोड़ा सा फास्ट हो गया था, सॉरी फॉर कैपिटल. ओके, अभी जरा धीरे चलेगा. Now the oxygen cycle. Now what is the oxygen? Oxygen is important for all living organisms. Without oxygen we cannot live. Okay, without oxygen we cannot live. How many percentage of oxygen in our atmosphere? There is what 21% oxygen are in a atmosphere. Okay, atmosphere में कितना ऑक्सीजन है? 21%. अगर सपोज ऑक्सीजन की साइकिल ही नहीं होती, okay, क्या होता है? अगर सपोज एक बार ही ऑक्सीजन यूज करा और फिर से वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, तो हम लाखों साल से रह रहे, मतलब लाखों और करोड़ साल से रह रहे. अगर सब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन लेते और फिर से वापस रिसाइकल नहीं होता, तो क्या हो जाता? लाखों साल से अभी तक ऑक्सीजन ही खत्म हो जाता. ओके, तो इसलिए यहाँ पर साइकिल, ये साइकिल क्यों भी इंपॉर्टेंट है? क्यों? टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, जो हमारी इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए ये जो साइक्लिंग प्रोसेस में, मतलब ये फिर से वापस, मतलब इसका यूज भी होगा और फिर से उसको वापस आके फिर से उसका रीयूज होगा. दैट इज द साइक्लिंग प्रोसेस. इसको क्या कहते हैं? साइक्लिंग प्रोसेस. इसलिए हमें क्या कहते हैं, मतलब वाटर साइकिल. अब मुझे सिंपल बताओ, अगर मानसून चल रहा है, मानसून का अगर वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो क्या हो जाता कि एक बार रेन पड़ती तो फिर से वापस अगर रेन ही नहीं आती वापस. ओके, तो दिस मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम वापस होता, तो कोई भी लिविंग सिस्टम ही नहीं बचती. ओके, सो साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी न्यूट्रिएंट्स, कार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो. ओके, सब क्या है? दे आर साइकिल होते हैं. ओके, मतलब उसका यूज होके फिर से वो वापस आते हमें यूज करने के लिए. दैट इज द दीज आर. इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनवायरमेंट इकोसिस्टम से हमारे जो लिविंग थिंग्स से, लिविंग सिस्टम से वो पूरी तरह से बैलेंसिंग रहते हैं. दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड, मतलब आप सपोज, so that is called here important. So now what is the here oxygen cycle? Circulation and recycling of oxygen. Okay, circulation आपको पता है, मतलब it is transferring from biotic to abiotic and abiotic to biotic, and recycling मतलब again back into the what, again back into the atmosphere. Recycling of oxygen within the biosphere. Biosphere मतलब क्या? Lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Lithosphere मतलब land, hydrosphere मतलब what, water, and atmosphere मतलब air. Okay, so circulation and recycling of oxygen within the biosphere is for the oxygen cycle. तो क्या कहते हैं? ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं. Okay, so these are a diagram. These are a diagram. Please see the what? These are a diagram. So what is the diagram says? So see here. Now this diagram says that here, okay, the carbon, see here now, the plants take up carbon dioxide from the plants take a breathe or respire carbon dioxide from the atmosphere and to release the oxygen into the atmosphere. Okay, into the atmosphere. Now next is what? See here now. Here, by the photosynthesis process, by the photosynthesis process, मतलब carbon dioxide is converted into oxygen by the photosynthesis by plants. Okay, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम व्हाट? ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द व्हाट? एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे रेस्पायर द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दे व्हाट? टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्लांट्स. इसकी वजह से कार्बन जो ऑक्सीजन है वो फिर क्या आता है? कंटिन्यूअसली क्या उसकी रिसाइकलिंग हो रही है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? There is a, okay, ऑक्सीजन साइकिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, ऑक्सीजन साइकिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, सो जैसे कार्बन साइकिल जैसे इजी वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन साइकिल इज व्हाट? देयर इज अ हियर. नाउ ऑक्सीजन इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड as well as in a what? A biotic and in a also atmosphere. Oxygen is found in a various molecule form. Okay, oxygen in a atmosphere O2 फॉर्म में रहता है, वाटर में H2O, okay, कार्बन डाइऑक्साइड इन CO2 में ऑक्सीजन रहता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन रहता है. ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, so it is a readily react with the other elements and compounds. ऑक्सीजन में बहुत हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वो they are combined with other elements. Okay, वो कभी अकेला नहीं रहता क्योंकि हाईली रिएक्टिव. वो जल्दी से किसी और को क्या, वो जल्दी से क्या हो जाता है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? जल्दी से किसी के साथ कंबाइन होता है. दे आर हाईली रिएक्टिव, इसलिए वो एक तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रहता है या कंपाउंड फॉर्म. यहाँ पर देखो ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन है क्या? नहीं, दो ऑक्सीजन एटम्स मिलकर ऑक्सीजन एलिमेंट बना है. H2 वाटर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए.
यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव, इसलिए वो दे आर नॉट इन अ इंडिविजुअल फॉर्म, they are not available in the individual form. Oxygen cycle is a biosphere, is a extremely complex. Okay, ये जो oxygen cycle ये what completely complex है. Okay, these are a what complex, complicated है. Okay, ज़्यादा उसको मतलब easily नहीं है. Okay, they are a complicated process. Oxygen release in the process of photosynthesis. Okay, ऑक्सीजन का कब रिलीज होता है? बाय प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट इट इज द हियर द process like a respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting. Okay, so these oxygen are used for a what? Respiration. Combustion मतलब burning the any substance. Decomposition मतलब जो डिकम्पोज करते हैं सब कंपोजिशन. corrosion प्रोसेस में, corrosion मतलब क्या? जो आयंस और मेटल्स होते हैं they are react with the atmosphere or air or water vapor, and that process for the corrosion. Rusting is a rusting and corrosion, these are related to the metals. Okay, जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स क्या करते हैं? जो एयर एटमॉस्फेयर के एयर के जो कंपोनेंट है उसके साथ क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं, और उसकी वजह से कुछ एलिमेंट्स जनरेट होते हैं. सो दैट इज व्हाट corrosion and rusting. Okay, next is what? Microorganisms are use oxygen for respiration. जो कुछ smallest microorganism है, okay, जो बैक्टीरिया वायरस हो, दिस यूज रेस्पिरेशन. उन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? एरोब्स माइक्रोब्स कहते हैं. एरोब्स मतलब सब माइक्रोऑर्गेनिज्म दे टेक अ रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यूज करते हैं. उन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? एरोब्स कहते हैं. और माइक्रोब्स विच डू नॉट ऑक्सीजन, ओके, कुछ जो रेस्पिरेशन करते हैं बट नॉट अ यूज ऑफ ऑक्सीजन, उनको कहते हैं एनारोब्स कहते हैं. एनारोब्स माइक्रोब्स. ओके, aerobes, microbes and anaerobes. Aerobes matlab with the oxygen, anaerobes matlab without oxygen. Okay, so these are microbes which do not need a oxygen, are called anaerobes microbes. Oxygen is important for a synthesis of proteins, carbohydrate, fats. Okay, ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेक अ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट. हमारे बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं उसके सिंथेसिस मतलब उसके सिंथेसिस उसको मतलब यूज उसको रिएक्शंस के लिए और उनके जनरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. इट इज यूज्ड इन वेरियस केमिकल रिएक्शन. ऑक्सीजन आर यूज्ड इन various chemical reactions. Okay, carbon is react with the carbon dioxide, carbon is react with oxygen to make a carbon dioxide. Ozone is also important. Ozone is also what? Important. It is a compound of oxygen. It is the in the form of oxygen. Okay, एक ऑक्सीजन का एक फॉर्म है ओजोन. ओके, मतलब तीन ऑक्सीजन के एटम्स अगर एक साथ कंबाइन हो गए तो क्या बनता है? ओजोन बनता है. ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट? ओजोन लेयर इज प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन. ओके, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर की जरूरत है. these are ऑक्सीजन is produced from oxygen. और ये ओजोन का किससे प्रोड्यूस होता है? they are created from the what? Oxygen from various atmospheric what? Process. So this is the part what? That is the oxygen cycle. Okay, so this is the part what? Oxygen cycles. Okay, so that is the concept of the oxygen cycle. आया सबको समझ में? This is the important of the here. Okay, how many minute? 7 minute remaining. Okay, so nitrogen cycle भी हो जाएगा. So आया सबको समझ में? See, this is the part what? That is the okay. Already the voice is loud. Okay. Okay, सबको आवाज आ रही है क्या प्रॉपर्ली अभी? Okay. So see here now. So this is the important topic. These are important topic of the oxygen cycle and here. Okay. So now next concept is what? Nitrogen cycle. Okay. Now next concept is a nitrogen cycle. Okay. सब देखो मैं थोड़ा सा ना मेरा फास्ट रीडिंग है तो थोड़ा मतलब जब मैं बोलने वक्त आप ना स्लाइड भी पढ़ो मतलब क्या हो जाएगा, मेरी भी आवाज आएगी और आपको वो सामने से भी दिखेगा. ओके, तो थोड़ा सा मतलब एज अ नेचर मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ. ओके, तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा स्लोली बोलो. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड माय सेल्फ. Now, next concept is what? Nitrogen. So, in our atmosphere, there is a 78% is what? Nitrogen. Okay, in our nitrogen. So, now what is the nitrogen? Is important of nitrogen. Nitrogen are very important for plants because the plants make a nitrogenous compound, from the nitrogen. Okay,
जो प्रोटीन्स बनते हैं, ओके, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ओके, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, ओके, दे मेक अ नाइट्रोजन फ्रॉम द व्हाट, from the they make these nitrogenous compounds are useful for nutrition of the what plants, okay, plants की growth के लिए बहुत important है, okay, जो भी proteins बनते हैं, जो amino acids बनते हैं, वो नाइट्रोजन कंपाउंड से बनते हैं, क्या बनते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड से बनते हैं, ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो किससे मिलते हैं, लाइक व्हाट दे आर गिवन फ्रॉम द व्हाट, नाइट्रोजन, ओके, दे आर गिवन फ्रॉम द नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देयर इज 78% ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। So what is the nitrogen cycle? The circulation and the recycling of a nitrogen gas in the form of different compounds. So which are different compounds here? The nitrogen are available in the what? Ammonia, nitric acids, nitrate, okay, nitrite. Okay, these are nitrogenous compounds. Okay, so nitrogen are the circulation and recycling of a nitrogen gas in the form of different types of nitrogen compounds like a nitric acid, nitrate, nitrite, ammonia. These are nitrogen compounds through various biotic and abiotic processes. मतलब through various biotic and abiotic processes in a nature is called the nitrogen cycle. इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ओके। डिनाइट्रिफिकेशन, ये कंसेप्ट बाद में आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में है, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। सो दिस आर कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। नाउ व्हाट इज द हियर द सर, सो यहाँ पर देखो अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट, first is a nitrogen fixation is what it is, atmospheric nitrogen. Second is what, biological nitrogen fixation, okay, biological nitrogen fixation दो टाइप्स का होते हैं, सॉरी, एटमॉस्फेयर। जब है ना इन रेनी सीजन जब लाइटनिंग होती है,